बबुआ होना तो बड़ा दुलरुआ होना होता है। बड़े भाग्य से कोई किसी का दुलरुआ बनता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस कैंडिडेट के दिमाग पे काबू हो, जिस कैंडिडेट के मिजाज में विनम्रता होगी, जिस कैंडिडेट के जज्बात पे काबू होगा, वही डुमरांव का दुलरुआ बाबू होगा। वो छोटे भाई हैं मेरे, छोटे भाइयों का दूध भात होता है और जनता दूध भात उनका ज़रूर आदर और दुलार तो रखती ही रखती है। और इससे अधिक मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ। जनता बहुत समझदार है, एक एक वोट चुन के करती है। हमारे कार्य क्षेत्र और कर्तव्य क्षेत्र में नहीं है। मेरा अधिकार सिर्फ मेरे कर्म पे है। मुझे अपना कर्म करना है, मुझे लोगों से संपर्क स्थापित करना है। मुझे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो अच्छे के आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेकाधिकार से करें। किसी भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के आधार पर अपना वोट बर्बाद मत करें। प्रत्याशियों की सूची बनाएं। यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने ये मन बना लिया है कि जो विकास की गंगा राजधानी से बहती है, उसे किसी कीमत पर डुमरांव नहीं पहुंचने देना है। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। ये बताइए कि क्षेत्र के भ्रमण कर रहे हैं तो कितनी कमियां आपको दिख रही है? विकास इतना कोसों दूर है आपके क्षेत्र से। देखिए, विकास की गंगा तो पूरे बिहार में बह रही है। एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बेहतरीन काम हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन काम हुआ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बेहतरीन काम हुआ है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है। बालिकाओं को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उससे स्कूल जाने और हायर सेकेंडरी की शिक्षा और हायर एजुकेशन ग्रहण करने में उनको प्रोत्साहन मिलता है। 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है। महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि दी गई है। तो काम तो ज़बरदस्त एनडीए सरकार कर रही है। लेकिन यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने ये मन बना लिया है कि जो विकास की गंगा राजधानी से बहती है, उसे किसी कीमत पर डुमरांव नहीं पहुंचने देना है। डुमरांव विधानसभा में जब आप घूमेंगे तो आप पाएंगे कि पंचायत से अनुमंडल तक आने वाली सारी सड़कें उधड़ी हुई हैं। किसी भी नगर परिषद के वार्ड में या किसी भी पंचायत में नालियां नहीं बनी हुई हैं। वाटर लॉगिंग की ज़बरदस्त समस्या है। डुमरांव में 10 मिनट बारिश हो जाए, सारा शहर पानी से भर जाता है, जल भराव हो जाता है। अभी दुर्गाष्टमी में बारिश हो गई, लोगों को घुटने भर पानी में पूरे शहर में जाना पड़ा। बिजनेस खराब हो गया, लोगों का बिजनेस समुदाय का फेस्टिवल खराब हो गया। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक ने बिल्कुल कान पे जू भी नहीं रेंगती है, काम उन्हें करना ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बड़ा अफसोस होता है। बिहार सरकार को फंड भेजती है शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या विद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए। आप ही के क्षेत्र में एक परमानपुर पंचायत में पड़रिया गांव में प्राथमिक विद्यालय है, जहां जाने की रास्ता नहीं है, बाउंड्री टूटा हुआ है, बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं। उस पर आप क्या कहिए? मैं बिल्कुल यही कहना है मुझे कि एक ही क्यों, कई ऐसे हैं। कड़सर में ही एक स्टेडियम है, बना बनाया स्टेडियम है, लेकिन उसमें जल भराव रहता है। देखिए, पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप तो हो रहा है, फैसिलिटीज़ तो हैं, प्रोविजंस तो हैं, लेकिन इन थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। इन स्कीम्स को एक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्शन तो कोई ले ही नहीं रहा ना ग्राउंड पे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे विधायक हैं जो विकास से बिल्कुल भी उन्होंने अपना मुख मोड़ के रखा हुआ। कड़सर में स्कूल ही क्यों, कड़सर में बहुत बड़ा स्टेडियम है पंचायत का, और वहाँ पे बिल्कुल ज़रा सी उसको अगर मतलब उस पर ज़रा सी अगर नज़र रखी जाए तो वो पूरे जिले का सबसे अच्छा स्टेडियम बन सकता है। लेकिन किसी को मतलब ही नहीं। लाल झंडे दिखाने से फुर्सत मिले तब तो कोई काम करेगा। जनता को आपसे बहुत भरोसा है कि आप उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। तो क्या जनता को आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? जनता को चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेकाधिकार से करें।
किसी भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के आधार पर अपना वोट बर्बाद मत करें। प्रत्याशियों की सूची बनाएं, उन्हें अपनी कसौटी पे खरा कसें, उनकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करें और जो अच्छा प्रत्याशी है उसे अपना वोट दें। आपके सामने दो विधायक, एक वर्तमान विधायक पहलवान जी और एक और हैं। क्या कहेंगे, जब आपको प्रत्याशी बनाया गया तो कभी ये नहीं लगा कि दो विधायक हैं पहली बार? व्यक्ति को हमेशा आगे देखना चाहिए, कौन साथ में दौड़ रहा है, कौन पीछे दौड़ रहा है, वो हमारे कार्य क्षेत्र और कर्तव्य क्षेत्र में नहीं है। मेरा अधिकार सिर्फ मेरे कर्म पे है। मुझे अपना कर्म करना है, मुझे लोगों से संपर्क स्थापित करना है, मुझे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो अच्छे कार्य किए हैं उनकी सूचना लोगों तक पहुंचानी है और ये जानने का प्रयास करना है कि क्या उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उन्हें एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि इसका लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है और क्या नुकसान उन्हें हो रहा है, और यहीं पर मेरा कार्य खत्म हो जाता है। इसके बाद जनता निर्णय लेती है कि उसे कैसा नेता चुने। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जैसे में प्रशांत किशोर अभी आपके क्षेत्र में, फिर ओम प्रकाश राजभर के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से जो कैंडिडेट खड़े हैं वो छोटे भाई हैं मेरे। छोटे भाइयों का दूध भात होता है और जनता दूध भात उनका ज़रूर आदर और दुलार तो रखती है, और इससे अधिक मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ। जनता बहुत समझदार है, एक एक वोट चुन के करती है और कभी भी जनता अपना वोट जो है वो वेस्ट नहीं करती, बेकार नहीं करती, ज़ाया नहीं होने देना चाहती। उसे पता है कि उसे किस कैंडिडेट को जिताना है, बिल्कुल उस जनता के दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होती है और वो उसी कैंडिडेट को वोट देते हैं। देखिए, ये घर की बनी हुई मिठाई नहीं है जिसका बायन पड़ोसियों में भी थोड़ा बांट दिया गया, थोड़ा गाय को खिला दिया गया, थोड़ा किसी और को दे दिया गया। ये वोट है, एक जगह, एक विचारधारा, एक पार्टी लाइन, एक संगठन पड़ता है और पड़ेगा तो कोई भी खड़ा हो, जनता को पता है कि उसे किसे चुनना। अच्छा, ये बताइए, जनता का आपका बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, जनता का प्यार मिल रहा है, उनकी अपेक्षाएं हैं मुझसे और मुझे उम्मीद है कि उनकी अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरूंगा। देखिए, असली चुनौती जो है वो 14 तारीख के रिजल्ट के बाद ही शुरू होगी, वही मेरा असली इम्तहान होगा और ईश्वर के आशीर्वाद से और माँ सरस्वती की अखंड कृपा ऐसी रही है कि काम होते ही हाथ पैर धो के 3 घंटे पढ़ाई करें और प्रातः जल्दी उठ के 2 घंटे खेलें और आने वाले 10 सालों में, अगर ये आप रूटीन से करते हैं तो आने वाले 10 सालों में आप देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। आपका करियर रॉकेट हो जाएगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डुमरांव के विधायक पर जब भी आप राजनीति में बबुआ क्या कहिए? देखिए, ऐसा है, वो क्या कह रहे हैं और उनकी कही हुई बातों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। फिर भी मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँ, बबुआ होना तो बड़ा दुलरुआ होना होता है, बड़े भाग्य से कोई किसी का दुलरुआ बनता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस कैंडिडेट के दिमाग पे काबू होगा, जिस कैंडिडेट के मिजाज में विनम्रता होगी, जिस कैंडिडेट के जज्बात पे काबू होगा, वही डुमरांव का दुलरुआ बाबू होगा। इस चुनाव के अखाड़े में बहुत से पहलवान उतरे, क्या सबको पटकनी दीजिएगा? ये अखाड़ा जोर आजमाइश का अखाड़ा नहीं है, यहाँ पर पहलवान और दिव्यांग दोनों बराबर है। जनता डिसाइड करेगी कि किसको सर पे बिठाना है और किसको उठा के पटक देना। बहुत बहुत धन्यवाद।